हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 4 मीटर दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 न्यूटन पर कूलम। उसी चार्ज पे कितने दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बने 6 न्यूटन पर कूलम। इनके 4 ऑप्शन हमें दिए, 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर। तो सबसे पहले हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात किए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज है कितने दूरी तक उस रीजन, एक ऐसा रीजन कि जहां तक किसी पार्टिकल को अफेक्ट करे उस चार्ज के द्वारा, उस रीजन को, उस एरिया को, उस फील्ड को हम नाम क्या दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज की वजह से, किसी सोर्स चार्ज की वजह से कितनी दूरी तक किसी अदर चार्ज को अफेक्ट कर पा रहा है, उस रीजन को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। ये हम फार्मूला पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये क्वांटिटी जो है इट इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए क्वेश्चन सिर्फ एक है, जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में और डीपली पढ़ा जाएगा और पीछे से कुछ रिवाइज कर लिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया जाए। चार्ज है, चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो आर का स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के लिए एरो से हम डिनोट करते हैं, एरो हेड। ठीक है, और यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन भी लिख लेते हैं। डायमेंशन है, न्यूटन का डायमेंशन होता है mLT के पावर -2 और कूलम का डायमेंशन होता है IT। ऊपर चला जाएगा mLT के पावर -3, I के पावर -1। ये डायमेंशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की बात किया है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R1 का स्क्वायर। फिर E2 की बात किया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R2 का स्क्वायर। देखिए क्यों क्यों हम दोनों में सेम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि क्यों क्या है, कॉमन है, सेम चार्जेस है, इसलिए रख दिया गया। R1 की वैल्यू दिया है 4 मीटर और E1 की वैल्यू दिया है 9 न्यूटन पर कूलम। R2 की वैल्यू नहीं दिया है और E2 की वैल्यू दिया है 6 न्यूटन पर कूलम। 6 न्यूटन पर कूलम। इस क्वेश्चन को देखा जाएगा तो फॉर्मूला हमने दोनों को लिख लिया, तो रेशियो डिवाइड कर लेते हैं। E1 वेक्टर अपॉन में E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R1 का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, क्यों से क्यों कैंसिल आउट, R2 ऊपर चला जाएगा तो E1 वेक्टर अपॉन में E2 वेक्टर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। E1 की वैल्यू दिया है 9 न्यूटन पर कूलम और इसकी वैल्यू दिया है 6। R2 की वैल्यू नहीं दिया है, R1 की वैल्यू दिया है 4। 4 का स्क्वायर 16। क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। तो 9 अपॉन में 6 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन में 16। 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 3 से 3 बार में। ठीक है, और या फिर इसको सिंपली और इजी तरीके से इसको किया जा सकता है, 9 अपॉन में 6 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 9 4 जा 36।
9 4 जा 36, देखिए 9 इंटू 16 अपॉन में 6 बराबर R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 3 से 3 बार में, 8 3 जा 24, तो R2 स्क्वायर बराबर 24। तो R2 की वैल्यू आएगी √24। देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है। R2 की वैल्यू आएगी √24। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ए जो है 1 मीटर, बी जो है 3 मीटर, सी जो है 2 मीटर और डी जो है √24 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में हम एक फार्मूला बताए थे P = Q × 2L, और इसी का क्या हम पूछे थे कि यूनिट और डायमेंशन क्या होगा पिछले लेक्चर में। तो P का मतलब हुआ था डाइपोल मोमेंट की बात किए थे, और डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलाम मीटर, और जिसका डायमेंशन होगा, कूलाम को लिखते हैं I × T, मीटर को लिखते हैं L। इसका मतलब m के पावर 0, L के पावर 1, T के पावर 1, I के पावर 1। आज का हमारा एक क्वेश्चन रहेगा जो आप कमेंट करके बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, डायमेंशन एंड यूनिट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, वैल्यू और यूनिट कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।